इधर थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, एक बार सारा चीज बता दीजिए, सारा चीज ओके है ना। और जो बच्चे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय टारगेट बैच करना चाहते हैं, आपके अपने एप्लीकेशन आशा मैथमेटिक्स क्लासेस पर क्या है, इसका लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में क्लास चल रही है। और जो ऑफलाइन करना चाहते हैं, हमारे सेंटर पे आइए, ऑफलाइन भी चल रही है क्लास। चलिए, आज प्यारे बच्चे आप लोगों के सामने हम जानबूझ के कुछ ऐसा क्वेश्चन लाए हैं जो आपका आने वाले एग्जाम में बहुत क्या करेगा, फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम है, सीजीएल मेंस 26 अक्टूबर 2023 के एग्जाम का क्या है, पूछा हुआ है, जिसमें आपको 30 प्रॉब्लम क्या है पूछे थे मैथ्स के। कुछ प्रॉब्लम अच्छे क्वालिटी के थे, कुछ प्रॉब्लम मीडियम क्वालिटी के थे। ऑन एन एवरेज की यदि बात करेंगे तो 30 प्रॉब्लम में लगभग प्रॉब्लम मतलब एग्जाम लायक था। जो पहले होता था कि बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन था, वैसा तो बिल्कुल नहीं था। कुछ प्रॉब्लम ऐसे थे कि बच्चे लोग से क्या होंगे, छूट जाएंगे। और ये आपके समक्ष टेस्ट सीरीज में देने का मकसद मेरा ये है कि आने वाले कोई भी एग्जाम होंगे उसमें ऐसा प्रॉब्लम क्या होगा, देखने को मिलेगा। क्या ये ठीक है कि नहीं दोस्त? अरे जोर से बोलना। हाँ, ठीक तो है, लेकिन बना है कि नहीं ये तो बताइए। चलिए, ऑनलाइन वाले भी एक बार फटाफट हमें कमेंट करके बता दें। ऑनलाइन वाले यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अपने सारे दोस्तों को क्या करें, शेयर करें। अच्छा लग रहा है लाइक करते हुए भी चलिए, और जो चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला नंबर प्रॉब्लम लैंग्वेज का खेला है यहां पर, और कुछ भी नहीं है। कह रहा है ए और बी मिलकर एक वर्क को 12.5 दिनों में करता है। अच्छा, आप बताइए 12.5 को हम 12.1/2 लिख सकते हैं कि नहीं प्यारे बच्चे? 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। और बी और सी मिलकर उसी वर्ग को 18.75, 0.75 का मतलब क्या होता है, 3/4। तो ये क्या हो गया, 18 पूर्णांक कितना, 3/4। आपकी मर्जी जैसे लिखना है लिखिए। जरा बोर्ड पे देखें, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, बोलिए। 12.5 का मतलब 25 बटा कितना, 2। बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, ये बताइए। 18 चौके 72, 3 कितना, 75 बटा 4। और फिर क्या बोल रहा है, सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो हम क्या किए, अपने सुविधा के लिए इन तीनों का क्या कर लिए, एलसीएम। यहां भिन्न के रूप में है तो एलसीएम कैसे निकलेगा, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। 25, 75 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 75। और नीचे यहां 2, 4 और यहां क्या है, एक एचसीएफ कितना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क में से भागा देंगे। इसमें 25/2 किए, 25 तिया 75, 3 दूनी कितना आ गया, 6। फिर इसमें क्या किए, 75 बटा कितना, 4। 75 से 75 कटा कितना हो गया, ये 4। फिर इसमें क्या किए, 75 में कितना से भागा, 15 से कितना, 5। अब जरा बताइए आप हमें, इस सब को जोड़ेंगे, ए कै बार आया, 2 बार, बी कै बार, सी कै बार। तो 2 हम कॉमन ले लिए तो क्या मिल गया यहां से, ए प्लस बी प्लस कितना, सी। यहां पर यदि जोड़ेंगे 6, 4, 10, 5 कितना, 15। इसका मतलब यहां से क्या हो गया, ए बी और सी ये तीनों का जो क्षमता है 15 में कितना से भागा, 2 से, 12 कितना, 7। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आगे प्रॉब्लम क्या कह रहा है, चीजों को सुनिएगा। कह रहा है डी को साथ लेते हुए
जो सी की तुलना में केवल कितना प्रतिशत कुशल है, 40%। मतलब यदि हम सी का क्षमता निकाल दें तो हमें डी का क्षमता क्या होगा पता चल जाएगा। अच्छा, सी का क्षमता कैसे निकलेगा जरा बताइए। ए और बी का पता होना चाहिए। ए और बी का क्षमता कितना है, 6। ए और बी का क्षमता यदि 6 है तो 6 इधर जाके क्या हो गया, माइनस सी का क्षमता कितना निकल गया, 1.5। लेकिन अब जो डी का क्षमता है वह सी के क्षमता का कितना प्रतिशत है, केवल 40% का। मतलब 40 बटा कितना, 100, एक जीरो कट गया, 15 चौके 60 बटा 10, 6 बटा 10, 0 पॉइंट कितना, 6। तो डी का क्षमता कितना निकल गया, 0.6। अब प्रॉब्लम में क्या कह रहा था, डी को साथ लेते हुए ए बी और सी मिलकर उसी वर्क को कितने दिन में पूरा करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। प्रॉब्लम ये कह रहा है, और बहुत बच्चा लैंग्वेज गलत ढंग से पढ़ लेता है। वो क्या सोचता है, ए बी और सी मिलकर उस वर्क को कितने दिनों में पूरा करेंगे। प्रॉब्लम कह रहा था डी को साथ लेते हुए ए बी और सी मिलकर उस वर्क को कितने दिनों में पूरा करेंगे, जो सी की तुलना में कितना, 40%। तो डी का क्षमता निकल गया। अब मेरे पास टोटल काम कितना है, बोलिए, 75। अब ये 75 काम हमें करवाना किससे है, ए बी सी और डी। तो देखिए, तो ए बी और सी तीनों का क्षमता कितना, 7.5, और डी का क्षमता कितना, 0.6। मतलब कितना आ गया ये, 8.1। दशमलव उड़ाए, एक जीरो आ गया। 3 से 25 बार में, 3 से 27 बार में, मतलब कितना आ गया यहां से, 250 बटा कितना, 27। 250 बटा 27 का मतलब 27 नवा 243, 7 बटा 27। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, सी नंबर। एक बार ऑनलाइन वाले फटाफट बताइए, सारा चीज ओके, एकदम समझ में आ गया होगा। और देखिए प्यारे बच्चे, सीजीएल मेंस का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आपका बेसिक तो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब बताइए, क्या ऐसा प्रॉब्लम नहीं करवाए हैं आपको, रेगुलर तो सेट में कितना बार आता है, लिखते भी चलना है। नहीं लिख पाइएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा ये। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला तो बन गया होगा प्यारे बच्चे। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। वह अपना माल अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कितना टाइम्स आपको हम ये सब चीज करवाए हैं। सबसे पहले आप हमें बताइए, जो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित कर रहा है, वह 42%। यदि हम इसका क्रय मूल्य लिखते हैं 100, तो अंकित कितना किया, वह 100 कितना, 42, वह क्या कर दिया, अंकित कर दिया। लेकिन अब वह छूट दे रहा है, कितना छूट दे रहा है, 15%। अच्छा, छूट कहां पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य 142 है, 15% छूट का मतलब 85 बटा कितना, 100। 85 बटा 100 का मतलब 17 बटा कितना। तो इतना में क्या हो रहा होगा, वह बिक रहा होगा। 2 से कटाइए 10 बार में, 2 से कटाइए कितना, 71। 17 एकम 17, दुनाई 119, 100 कितना, 120 दशमलव कितना, 7। अब बताइए खरीद कितना है, 100, और सेल कितना का है, 120.7। जितना ज्यादा होगा वही उसका क्या होगा, प्रॉफिट। कितना ज्यादा है यहाँ, 20 दशमलव कितना है, 7% का क्या हो गया, प्रॉफिट। है कोई ऑप्शन में। अच्छा, ये लगभग में है तो लगभग में क्या मार दीजिए आप, 21%। ऑप्शन नंबर 1। कहीं भी नहीं समझ में आए, बेधड़क बोल देना है, ऑफलाइन वाले के साथ साथ ऑनलाइन। एकदम देखिए, एग्जाम में जितने भी लेटेस्ट प्रॉब्लम हैं सारा का सारा आप रिवाइज कर जाइए, एक भी प्रॉब्लम छूटने वाला नहीं है। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट होता है हम सारा पूछा हुआ आपको क्या करते हैं, कवर करवा देते हैं हम। सिर्फ सेट पेपर पे आप क्या कीजिए, मारिए। अच्छा, एक चीज सही सही बताइएगा, ऐसा कोई दिन था
किसी दिन दिए थे ना 24 से विभाजिता वाला हम आपको, अरे जोर से बोलिए ना, 24 से विभाजिता वाला दिए हैं कि नहीं प्रॉब्लम? हमको ऑप्शनों याद है, ऑप्शन एगो ऑल होगा उसमें, है ना। यदि 6 अंकों वाली संख्या 11p9q4 कितना से डिविजिबल है? 24। क्या क्या लिखा हुआ है बताइए? 11 है, p है, 9 है, q है और क्या है? 4। अच्छा, 24 का विभाजिता नियम कितना से कटना चाहिए? 3 और 8। तो आपसे कह रहा था पी क्यू का कौन सा मान? अधिकतम। इसका मतलब हमें जो Q लेना है वह कौन सा वैल्यू लेना है? मैक्सिमम लेना है। और P भी क्या पकड़ना है हमें? मैक्सिमम पकड़ना होगा, तब तो दोनों का गुणनफल मैक्सिमम आएगा। अरे हाँ या ना? अब जरा बताइए 8 का विभाजिता नियम अंतिम कितना अंक? 3। मैक्सिमम बोल दिया तो हमेशा Q का मान बड़का से बड़का लेके चलिए। सबसे बड़का मान क्या होगा? अभी 9। 9 पर नहीं होगा तो कहां चलेंगे? 8। 9 रखेंगे, 8 एकम 8 19 आया, 8 दूनी 16, 3 34, कटेगा नहीं। तो हमें क्या रख के देखना होगा? 8। 8 एकम 8 18, 8 दूनी 16, 24, 8 तिया 24। इसका मतलब Q का जो मैक्सिमम मान है वह क्या हो गया? 8। आगे अब जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो भी मान होगा Q का 8 से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है ना? अब जरा बताइए 3 का विभाजिता नियम अंकों का योग। 9 से कटा, 8 4 12, 9 से 3 से कट गया आपका। अब बचा कितना? 1 + 1 2। 2 में क्या जोड़ें कि 3 से कटे? 1। रुक जाइए, 2 में क्या जोड़ें कि 3 से कटे? 1। तब तो 2 1 3। अब 3 से कट रहा है तो अगला कितना? अगला, लेकिन हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो हमें कौन सा मान लेना होगा? 7। ये दोनों को लेने की जरूरत अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम। तो अब बताइए मैक्सिमम मान क्या हो गया? 7 8 56। है कहीं ऑप्शन में 56? अब बताइए, सेम चीज हम करवाए हैं आपको। सिर्फ आप सेट पेपर पे क्या कीजिए दोस्तों? फोकस मारिए, और एग्जाम में मैथ का गारंटी हम लेते हैं आपसे। हाँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो थोड़ा सा टफेस्ट लेवल में है। आगे आएगो टफेस्ट इसको नहीं बोला जाएगा, कैलकुलेशन बोला जाएगा, है ना। आगे की ओर बढ़े हम। कोई बनाए हैं इसको? आइए देखिएगा, समझाएंगे, बहुत मस्त टेक्निक देंगे। ऑनलाइन वाले भी समझ में आ जाएगा एकदम। जहां भी बैठे हैं ताली पीट लेना है। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से सुनिएगा, बहुत शानदार टेक्निक देंगे दोस्त। क्या इसको उड़ा सकते हैं हम? ये सब प्रॉब्लम बहुत शानदार प्रॉब्लम है। थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझिएगा कैसे बनाया जाता है प्रॉब्लम को। एक कंटेनर ए में स्प्रिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण किस रेशियो में है? 7:9। इस मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर कंटेनर ए में 20 लीटर क्या किया गया? पानी भरा गया। अच्छा, सबसे पहले बताइए ए में टोटल कितना मिश्रण था? 80 लीटर। अच्छा, 80 लीटर में से कितना निकाले? तो बचा कितना? अब जो है यहां बचा कितना लीटर? 60 लीटर बचा है। किस मिश्रण में? ए में। ए में कितना लीटर बचा है? 60। अच्छा, इसमें रेशियो किसका किसका है बताइए? स्प्रिट और, ध्यान से सुनिएगा, स्प्रिट और क्या है? वाटर। किस रेशियो में है? अच्छा, अब इस 80 लीटर में से कितना लीटर निकाले हैं और ये डाले किस में है? बी में। तो बी में डाले हैं तो बी में मिश्रण किसका होगा? स्प्रिट और वाटर का ही मिश्रण होगा। और वो भी किस रेशियो में रहेगा? 7 कितना? 9 के रेशियो में ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी कहता है जिस रेशियो में क्वांटिटी है उसी रेशियो में क्या होता है? निकलता है। और बचे हुए मिश्रण में भी रेशियो क्या रहता है? वही रहता है। 80 लीटर में क्या रेशियो था? 7:9।
20 लीटर निकाले, किसमें डाले, बी में, तो यहां भी रेशियो क्या होगा 7:9, और बचलका मिश्रण में भी रेशियो क्या होगा 7:9 होगा। क्लियर हो गया। लेकिन अब कहा, अब इस मिश्रण में कितना लीटर ऐड कर रहे हैं, 20 लीटर क्या ऐड किए हैं, वाटर। क्लियर है, 20 लीटर क्या किए हैं, वाटर। तो अब हम पहले यह देख रहे हैं प्यारे बच्चे, 20 लीटर ऐड करने पर रेशियो 7:9 रहेगा कि चेंज होगा, चेंज होगा, 7:9 तो रहने वाला नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि रेशियो होगा कितना। आप बताइए, स्प्रिट कितना है 7, पहले से वाटर कितना है, लेकिन इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं 20 लीटर जोड़ रहे हैं, तो क्या यहां 20 जुटेगा, क्यों नहीं जुटेगा 20, क्योंकि 20 लीटर का जात है और ये किसका जात है, अनुपात का। तो हम क्या करते हैं, लीटर को किस में बदल देते हैं, अभी अनुपातिक मान में। यहां टोटल अनुपात कितना है 16, 16 का ही मान कितना है, मतलब यदि 60 लीटर मिलाते तो ये 60 लीटर रेशियो में कितना होता, कितना रेशियो में कितना होता, ये 60 लीटर बोलिए 16, लेकिन मिलाए कितना है 20। यदि हम 20 मिलाए हैं तो ये 20 दिया कितना, मतलब कितना अनुपात में आया 20 बटा कितना, 16 बटा कितना 3, मतलब जो हम 20 लीटर मिलाए हैं 60 प्लस कितना, अब मेरा कितना लीटर का मिश्रण हुआ 80। तो इस 80 लीटर में 7 तो स्प्रिट 9 और कितना 16 बटा 3, एक बार में देखिएगा 9 तिया 27 और 16 कितना 43, अब बटा कितना 3, और 3 से गुना हो गया 21। इसका मतलब 20 लीटर मिलाने पर जो मेरा मिश्रण आया उसमें मेरा स्प्रिट और वाटर किस रेशियो में 21 अनुपात कितना 43। अब कह रहा है, अब फिर इस मिश्रण से कितना निकाल रहे हैं आप, 32 लीटर क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। मतलब इस मिश्रण से ये जो मिश्रण है वो कितने लीटर का है 80, इससे 32 लीटर हम निकालेंगे तो अब ये भी किस अनुपात में निकलेगा बोलिए, 21 अनुपात कितना 43, इसी अनुपात में निकलेगा। यस या नो। ये जो 32 लीटर निकाले हैं ये इससे नहीं ना निकाले हैं, ये पानी मिलाने के बाद निकाले हैं। तो अब ये जो भी मिश्रण आया वो किस अनुपात में है 21:43, इससे हम 32 लीटर निकालेंगे, ये भी किस रेशियो में निकलेगा 21:43 में ही निकलेगा। तो अब कह रहा है बी में जो मिश्रण है उसमें स्प्रिट और वाटर का अनुपात क्या है। अब दोनों को मिलाएंगे, देखिएगा बी वाले को मिलाएंगे, ये 20 लीटर मिलेगा और ये कितना मिलेगा 32, 4 से कटाइए कितना 5 और 8, 2-3 प्रॉब्लम का ये मिक्सिंग प्रॉब्लम है दोस्त। इसका मतलब यदि हम बी में जो मिला रहे हैं 20 और 32 को किस रेशियो में मिलेगा 5 और 8, देखते हैं क्या उस रेशियो में है। यहां देखिए टोटल कितना आ गया ये 16 और यहां टोटल कितना 64, अभी तो ये है नहीं, इसको पहले क्या कर दिए बराबर कितना से गुना 4 और कितना से गुना 1, अभी यह बराबर हुआ लेकिन इसको बनाना कितना है 5, इसमें कितना से गुना कर दिए 5 से, इसको कितना बनाना है 8, कितना से गुना कर दिए 8 से, हो गया। अब यदि कोना कोनी कट रहा है तो क्या कीजिए काट दीजिए, 4 से 8 कई बार में कटा 2 बार में, इसमें केवल 5 से गुना हुआ 7 पचे 9 पचे 45, इसमें कितना से गुना हुआ 2 से 21 दुना 43 दुना 86। अब दोनों को मिलाएंगे 35 और 42 कितना 77, और यहां 45 और 86 कितना 131। तो ये जो रेशियो निकला ये स्प्रिट और किसका निकला वाटर, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा था वाटर और स्प्रिट, तो आंसर क्या हो जाएगा 131 अनुपात कितना, ये मेरा आंसर जाएगा, क्योंकि पहले वाटर बोला है फिर स्प्रिट बोला है।
मजेदार प्रॉब्लम इसलिए बना क्योंकि एक बार पहले 20 लीटर निकाले, फिर पानी मिलाकर फिर 32 लीटर निकाले। ये दो स्टेप जो हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा आपका स्टेप क्या हो गया, बढ़ गया। अदरवाइज क्वेश्चन में कोई दम दशा नहीं था। चलिए ऑनलाइन वाले एकदम फटाफट कमेंट भी करते चलिएगा दोस्त। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए बुझा रहा है तो एक बार फिर वीडियो को पीछे जाके देखिए, समझ में आ रहा है ना। और ये सब नए बुझाने का कोई उपाय नहीं है हर हाल में बुझाएगा। सुनिएगा एक बार फिर समझा देते हैं जल्दी जल्दी। मिश्रण कितने लीटर का था, 80 लीटर। कितना लीटर निकाले, 20 लीटर। किस रेशियो में था, 7:9। 20 लीटर निकाले तो यहां भी क्या होगा, 7:9 होगा। क्लियर है यहां तक। बचा कितना, 60 लीटर। तो इस 60 लीटर में भी रेशियो क्या होगा, 7 कितना होगा, 9। लेकिन अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर। वाटर हम ऐड कर रहे हैं तो रेशियो तो 7:9 नहीं होगा, रेशियो तो क्या होगा, चेंज। अब देखिएगा स्प्रिट तो अभी 7 का 7 होगा, लेकिन पहले से वाटर कितना है, 9। लेकिन हम जो वाटर मिलाए 20 लीटर, इसके कारण रेशियो तो बढ़ेगा इसका। अब कितना से बढ़ा, टोटल कितना है, 9 7 16। 16 का मान जो है वो कितना लीटर, 60। लेकिन रेशियो निकालना था, इसलिए रेशियो वाला टर्म ऊपर रखे। 60 लीटर का मान कितना, अनुपात में 16, तो कितना मिला है, 20। मतलब 16 बटा कितना, 3। मतलब जो हम लीटर में 20 लीटर मिला रहे हैं वह अनुपात में कितना होगा, 16 बटा 3 होगा। तब तो अनुपात को एक साथ जोड़ दिए, ये रेशियो कितना आ गया, 21:43। लेकिन जैसे हम 20 लीटर मिलाए तो अब मेरा मिश्रण कितने लीटर का हो गया, 80। इस मिश्रण में स्प्रिट और वाटर किस अनुपात में आया, 21:43। अब इस मिश्रण से हम कितना लीटर निकाल रहे हैं, 32 लीटर निकाल रहे हैं। और 32 लीटर निकालेंगे तो वो भी किस अनुपात में निकलेगा, 21:43 के ही अनुपात में निकलेगा। कितना लीटर, 32 लीटर। अब ये हो गया पहले 20 लीटर, ये कितना, 32। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें स्प्रिट और वाटर क्या होगा, 32 और कितना था, 20 और 32 कटा दिए, 4 से 5 और कितना, 8। मतलब दोनों किस अनुपात में मिल रहा होगा, 5:8। हम देखते हैं है कि नहीं है। टोटल कितना, 16। टोटल कितना, 64। पहले इसको क्या किए, बराबर, कितना से गुना, 4 से। इसमें कितना से, 1 से। लेकिन इसको कितना बनाना है, 5। 5 से गुना। इसको कितना बनाना है, 8। कितना से गुना, 8। अब दोनों को क्या किए, जोड़ दिए, 77 और 131। लेकिन आपसे पानी और स्प्रिट उलट के लिख दिए। क्या अब बुझाया कि नहीं बुझाया, अब वो नहीं बुझाया, फिर समझाएंगे दोस्त। ये देखिएगा, ये प्रॉब्लम कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, समझ में आ रहा है ना। आफ्टर छठ पूजा सुबह में आपका प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है ना। सुबह वाले क्लास में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे छठ पूजा के बाद। जिनको भी प्रोबेबिलिटी में तकलीफ है, चाहे ऑनलाइन वाले हैं या ऑफलाइन हैं, हर हाल में सुबह में आके आप अपना प्रोबेबिलिटी कवर कर ही लीजिएगा और बहुत शानदार रहेगा दोस्त। चलिए, कंप्लीट फाउंडेशन रहेगा वो प्रोबेबिलिटी, समझ में आ रहा है ना। टाइमिंग सुबह में 8 बजे से रहेगा। हाँ चलिए ध्यान से सुनिएगा। यहां सबसे पहला चीज P ऑफ A यूनियन B। सबसे पहले एक देखिए इंग्लिश में समझिए इसको, ये पूछ क्या रहा है, ये देखिएगा। ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट B, मतलब घटना B के प्रतिकूल संयोगानुपात क्या है। किसी भी घटना के अगेंस्ट यदि घटना निकालना है, देखिएगा, यदि कोई घटना B है, इसके अगेंस्ट घटना बोल रहा है, क्या होगा, उसका तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्यारे बच्चे ये नोटेशन होता है, बहुत बार इसको B बार लिखा जाता है। इस सब का मीनिंग सेम है, लिख देते हैं।
या तो बी बार हो, या बी कॉम्प्लीमेंट हो, या यहां बी डॉट हो, या इसी को कहते हैं नॉट बी। इसी को क्या कहते हैं? नॉट बी। बी होने की घटना नहीं। सबका मीनिंग सेम है। लिखने का कोई ऊपर में लकीर देके लिखेगा, कोई सी देके लिखेगा, कोई ऊपर एगो क्या करेगा, डैश देके लिखेगा। मीनिंग सबका क्या होता है? सेम। तो किसी भी घटना के क्या कर रहा है? प्रतिकूल संयोगानुपात का मतलब हो गया ये। इसका मतलब हमें ये निकालने के लिए P ऑफ बी बार अपॉन क्या चाहिए? पी बी चाहिए, बस। अब आइए खेला देखिएगा। P ऑफ ए यूनियन बी, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? लिख दे रहे हैं पूरा फॉर्मूला। ए यूनियन बी वाला याद है ना जी? वही है P ऑफ ए प्लस कितना? P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है बताइए? 5 बटा कितना? 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है? 11 बटा कितना? 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है माइनस। अब सवाल पैदा होता है ए इंटरसेक्शन बी। यदि ये चीज मिल जाता तब तो ये बहुत बच्चा वाला प्रॉब्लम हो जाता। अब ये निकलेगा कैसे? यहां देखिएगा, इस डेटा का इस्तेमाल हो चुका है, इसका इस्तेमाल हो चुका है, बचा कौन सा है? ये वाला डेटा बचा है। यहीं से एक फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर, या चलिए ऐसे लिख देते हैं हम, P ऑफ ए बार यूनियन बी बार इतना बराबर 1 माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ये होता है फॉर्मूला। इसका मतलब हमें इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें यह चीज चाहिए। इसका मान कितना है बोलिए? यहां से 13 बटा कितना? 27 बराबर 1 माइनस ये, तो ये कितना निकल जाएगा? 1 माइनस कितना? 13 बटा 27 का मतलब कितना? 14 बटा 27। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन भी क्या मिल गया मेरा? 14 बटा 27। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटा 9। इस पूरे को उठा के इधर लाएंगे, 11 बटा 18 प्लस कितना? 14 बटा 27। अब बता जाइए एलसीएम कितना आ गया? 27 नहीं, 54 ना दोस्त। 9 से 6 बार में 6 पंचे, 18 तिया 11 तिया 27 दूना 14 दूना 28। कितना आ गया? अब यहां बताइएगा 25 बटा कितना? 54। तो यही जो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर कितना? 25 बटा 54। ये हो गया बी के घटने की। और बी के नहीं घटने का कैसे निकलता है पता है? हर में कितना आ गया था दोस्त? 54 था। हर में से अंश को क्या करना है? घटा देना है। 54 में 25 गया कितना? 29 बटा 24। तो अब बताइए यहां रख देंगे वैल्यू, क्या हो जाएगा ये? 29 बटा 54। अब बटा कितना? कट गया 54 से 54, 29 बटा। देखिए ये पहली बार आप देख रहे होंगे, इसलिए आपको पहली बार में बुझा नहीं रहा होगा। और इसमें बुझाने नामक कोई चीज है नहीं, खाली फॉर्मूला का क्या है? ये कमाल है। फिर ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट बी। जब भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार अपॉन कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बी निकल जाएगा तो बी बार निकल जाएगा, या बी बार निकल जाएगा तो बी निकल जाएगा। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। इसी को हम कहते हैं यदि बी निकला है तो हर में किसको घटा दें? अंश को, हो जाएगा वो। अब यहां से ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला होता है, रख दिए वैल्यू। अब ये कैसे निकलेगा इंटरसेक्शन? इसका एगो फॉर्मूला होता है
P ऑफ ए बार यूनियन बी बार बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन के लिए इसको इधर लाएंगे, ये इधर जाके माइनस 1 माइनस कितना हो गया 13/27, 14/27 कैलकुलेट किए, पीबी का मान कितना 25/54। तो पी बार कैसे निकलेगा, 1 में से घटाइए इसको, या फिर डायरेक्ट हर में से क्या घटा दीजिए अंश, 29/54 भागा दे दिए हम, इसमें तो कुछ है नहीं। यही एक दूगो नया जो पूछ दिया तो थोड़ा लगा कि मेंस में पूछा है क्वेश्चन, है तो बाकी सब तो वही है। अरे ई नहीं रे दोस्त, ई न है, ई क्या हो गया, ई किसका मान हो गया, ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट बी, है ना, ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट बी बराबर है, ये पीबी बराबर न है। फोटो खींच लीजिए ना जल्दी से, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें हम सारा डिटेल आपको क्या किए दे दिए। और एक क्लास प्रोबेबिलिटी में क्लास तो अच्छा खासा लगेगा, क्योंकि वो जो बताएंगे पूरा एकदम छोटा से लेके अप लेवल, सिक्का से स्टार्ट करते हुए ताश के गड्डी पे चलेंगे, फिर बहुत सारा चीज होगा उसमें, ये सब भी आ जाएगा। ए जल्दी जल्दी देख, अभी भाई साहब क्या हो रहा है, 5 गो प्रॉब्लम में अटकल हैं हम लोग, आगे बढ़ जाए दोस्त। इसको बनाने का ढेरों सारा तरीका होगा आपके पास। 20, 35 और 10 का 3 क्रमिक छूट कितने इक्विवेलेंट छूट के क्या है बराबर है, आपकी मर्जी मुजवानी। 20, 10 कितना, 30 में 2 गया कितना 28, 28 को फिर किसके साथ 35 के साथ, 28 प्लस माइनस कितना 28 गुना 35/100 सॉल्व कर दीजिए, कितना रहा है 53.2। या तो ऐसे चलिए, या फिर 20% छूट का मतलब 100 से 80, 5 से कितना 4, 35 को भी वैसे भी चल सकते हैं आप। ये बताइए जल्दी से, इसको कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से सुनिएगा। ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है, 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी से 6 वर्ष अधिक था। अच्छा, ये जो डेटा दिया हुआ है ये कितने साल पहले का डेटा है बोलिए, 2 वर्ष पहले, और वर्तमान में औसत कितना है 20। हम डेटा को ही लेके चले गए कितना साल पहले, 2 साल पहले। यदि हम 2 साल पहले जाएंगे तो ए बी और सी का औसत कितना हो जाएगा 18। अरे आज ना 20 है तो 2 साल पहले क्या रहा होगा 20 माइनस 2 कितना 18। लेकिन कै गो कैंडिडेट है 18 तिया कितना। अब आइए, कह रहा था 2 साल पहले ए और बी का जो उम्र का योग है वो किस से, सी की आयु से 6 वर्ष क्या है अधिक है। सी के आयु से कितना अधिक है, ये दोनों मिलाकर, अब प्लस कितना, ये किसके बराबर आ गया 54। 2c बराबर कितना 54 माइनस 6 कितना 48, तो सी बराबर। लेकिन ये जो 24 निकला ये कब का निकला, 2 साल पहले का, हमें वर्तमान में चाहिए तो 2 साल जोड़ दिए, 24 दू कितना आ गया 26। वर्तमान में सी कितने साल का होगा 26 साल का। ये तो डायरेक्टे बन गया होगा, आपकी मर्जी जैसे बनाना है बनाइए, इस सब में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बोर्ड पे देखिए, ए ध्यान से सुन, सब में रूटे हैं ना, सब में 2 अंक बाद दशमलव है, ऊपर 4 नीचे 4, दशमलव का कहानी खत्म। सबको एक साथ रूट में ले लीजिए, रूट का भी कहानी खत्म। कटाइए कितना से 31, 4 से यहां कितना 66, यहां 9 से कटाइए 31 और फिर, तो आंसर कितना हो गया। इस सब में कोई किंतु परंतु होना नहीं चाहिए। अब कहिएगा सर यहू सब नहीं बना है, तो दिल का दौरा पड़ जाएगा दोस्त, और कोई उपाय नहीं है। अगला जहां लगता है ये देखिएगा, इसको बनाने का एक नहीं सैकड़ों तरीका होगा, जो आसान है आपके लिए हम वह कह दे रहे हैं।
मूलधन कितना है आपके पास बताइए? 10,000। अच्छा, ब्याज कितना आ रहा है? 4661। मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा? 14,641। अच्छा, अब बताइए रेट कितना है? 20। लेकिन अर्धवार्षिक होने के कारण कितना रेट बना? 10%। 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/, इसका मतलब 10 से कितना? एक साल में 10 से 11। तो हमें ये खोजिए 10 का बेस, 10 का पावर कितना? 4। और यहां कितना? 11 का पावर 4। मतलब मेरे लिए जो समय आ गया वह समय यहां कितना आया? 4। लेकिन आंसर 4 नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या था? अर्धवार्षिक। यदि मेरा समय टी रहा होगा तो अर्धवार्षिक के कारण कितना? 2t। यही मिलकर कितना? 4। इसका मतलब टी बराबर कितना रहा होगा? 2 साल वार्षिक रहा होगा। यस या नो? आंसर क्या जाएगा? 2। परसेंटेज से भी बनेगा। ये एगो और प्रॉब्लम है जो खतरनाक है थोड़ा। खतरनाक क्या होगा? ये बहुत बार बताए हैं हम आपको। फॉर्मूला बेस्ड है। आपको पता होगा बहुलक कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। बहुलक निकालने का तरीका, कैसे निकालते हैं बहुलक, जरा ध्यान से सुनिएगा। ध्यान दे इधर। बहुलक जो निकालने का फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा। बहुलक लोअर लिमिट प्लस, ध्यान से सुनना है, लोअर लिमिट प्लस। अब सुनिएगा, इस एफ को हम लोग बोलेंगे बारंबारता। किसका बारंबारता? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुत जगह F0 और F1 लेके चलता है, कोई मतलब नहीं है। 1 का मतलब पहले, 2 का मतलब बाद, 0 का मतलब पहले, 1 का मतलब बाद। समझ में आ रहा है ना? अब फॉर्मूला होता है बहुलक निकालने का लोअर लिमिट प्लस एफ माइनस कितना? F1 बटा इस दोनों का अंतर और इस दोनों के अंतर का योग, तो वही हम लिखेंगे 2 ऑफ एफ माइनस F1 माइनस इंटू क्या होता है? H। H का मतलब होता है चौड़ाई। जैसे आप इंटरवल देखते हैं ना 10 से 20, तो चौड़ाई कितने का है? 10 है। समझ में आ रहा है ना? वही H क्या होता है? उसकी चौड़ाई होती है। अब जरा इस पे आप बैठा दीजिए, और तो कुछ नहीं है। बताइए, कराए वर्ग अंतराल और उसकी संबंधित बारंबारताओं वाले बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों के समुच्चय का बहुलक कितना दिया हुआ है? बोलिए 48.5। लिख दिए ये फॉर्मूला। 48.5 बराबर बहुलक बराबर बहुलक वर्ग की निचली सीमा लोअर लिमिट कितना है? बोलिए 46.5 प्लस। अब जरा देखिएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता f का मान कितना है? 34। यही तो है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता F1 कितना है? 32। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितना है? 25। हो गया यहां तक। अब बैठाइए, F माइनस F1 34 माइनस 32 कितना? 2 बटा, यहां लिखिए 2 इंटू एफ। 34 दुनाई कितना? 68। 68 में कितना घटा? 5 2 7, 3 2
5 कितना 57, 68 में 57 घटा कितना 11 इंटू कितना h। ये इधर आएगा, क्या आ गया घट के 2 बराबर कितना इंटू h, तो h बराबर कितना आ गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर। इसमें एक नया प्रॉब्लम हम बता देते हैं, आपसे पूछा जाता बहुलक वर्ग की उच्च सीमा क्या है, तो बताइए उच्च सीमा क्या हो जाता, लोअर लिमिट कितना है आपके पास 46.5, चौड़ाई कितना है 11, तो उच्च सीमा 11 क्या मिलेगा ज्यादा, इसमें क्या करना होगा फिर 11 जोड़ देना होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा उसका उच्च सीमा लिखेगा। ये सब सारा फॉर्मूला वाला है, ये सब हम बहुत करवाए हैं, बहुत पहले करवाए हैं हम, ये सब आज नहीं। चलिए अब जल्दी जल्दी देखिएगा, क्या इसको हम आगे बढ़ सकते हैं कि बनाना पड़ेगा दोस्त। 25, 46 और y का औसत तीनों का योग कितना 33, जोड़ के घटा दीजिए ना, आंसर बोलिए माइनस में 38। समय कम है इसलिए फटाफट देखते चलिए। ये बताइए फिर एक हाइट एंड डिस्टेंस, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ। उड़ा दें इसको दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। एक टावर है, इसके शीर्ष से 10 मीटर का ऊंचा एक बिल्डिंग है, अवनमन कोण का मतलब ऊपर से कहां नीचे, हो गया। ये एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन कितना दिया हुआ है 60, ये ऊंचाई कितना है, और कह रहा है दोनों के बीच की दूरी कितना है 50√3, तो इसका ऊंचाई जरा ध्यान से सुनिए। 60 के केस में सामने की भुजा सटी हुई भुजा, लेकिन हमारे प्रॉब्लम में एक का मान कितना है 50√3, एक का मान 50√3, तो हमें चाहिए कितना का मान √3 3 50 तिहाई, मतलब इसका मान कितना आ गया 150, ये 10 है तो ये भी, तो टोटल कितना हो गया बोलिए 150 प्लस 10 100 कितना 160। अगला चलिए ये बनाइए, इसको बनाने का फिर ढेरों तरीका होगा, लेकिन हम एक ऐसा तरीका दें जो आपको समझ में आए, नहीं तो डेविएशन मेथड से भी बनता है, वो आपके सर के ऊपर से निकल जा रहा है वो सब चीज। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है प्रॉब्लम यहां पर। 14 व्यक्तियों में से पहले 13 का औसत वजन 78 है। अच्छा, पहल का 13 का वजन कितना है 78, ध्यान से सुनिएगा। तो 13 का औसत वजन 78, तो 13 वो मिलाकर कितना 78x 78 गुना कितना 13। 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 के औसत वजन से, देखिएगा टोटल 14 गो का औसत वजन कितना माने x, तो 14 व्यक्ति का कुल वजन कितना 14x। अच्छा, यहां 13 गो व्यक्ति, 14वां व्यक्ति का वजन जो है कुल के औसत से कितना ज्यादा है 39 ज्यादा है। अब बताइए यहां 13 गो व्यक्ति, यहां कै गो 14वां, इस दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 14 गो व्यक्ति हो गया। ये x इधर आके क्या कर दिया माइनस में कितना x, तो कितना दे दिया 13, ये कितना आ गया 13 गुना अब प्लस कितना 39, कटाइए यहां से 13 से कई बार में 13 से 13, यहां क्या हो गया 78 प्लस 3 कितना बराबर x। लेकिन आपसे यदि कहता कि सभी का औसत वजन कितना होगा तो आंसर क्या जाता 81, लेकिन आपसे ये चीज नहीं पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है यहां 14वां व्यक्ति का वजन 81 अब प्लस कितना 100 कितना 20। लिखते चलना है फटाफट दोस्त, प्रॉब्लम सब अच्छा है। 14 नंबर जल्दी से बना, इसको बनाने के ढेरों सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं है।
विपिन अपनी यात्रा की 1/3 दूरी 30 के चाल से शेष दूरी कुल 12 घंटा, तो कुल दूरी क्या है? जो सबसे बेसिक चीज है बनाने का हम वो बता दे रहे हैं। टोटल दूरी को d मानेंगे तो 1/3 दूरी का मतलब d बटा कितना 3, किस चाल से? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। बचा कितना दूरी 2d बटा कितना 3, ये किस चाल से? 40 के चाल से ही मिलकर टोटल कितना हो गया। यहां से सॉल्व कीजिएगा, आपका d बराबर क्या होगा, आंसर आएगा। ये फर्स्ट मेथड। लेकिन ऐसे प्रॉब्लम को एक सेकंड मेथड भी है बनाने का। क्या? देखिए, तो 1/3 दूरी तो शेष कितना 2/3 दूरी है ना। अच्छा, ये किस चाल से चला है 30, और ये किस चाल से 40। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, हम करते क्या है, सेकेंड मेथड, बहुत सारा तरीका है दोस्त। अपने मन से एक ऐसा वैल्यू लेते हैं जो कितना से कटे 30 से, और नीचे क्या है 3। सबको 30 और 40 का पहले एलसीएम बताइए कितना 120। 120 यहां नीचे कितना है 3, तो 120 गुना 3 कितना 360। हम टोटल दूरी कितना पकड़ लिए 360। टोटल दूरी कितना पकड़े 360। 360 का 1/3 कितना 120, और ये 240। इसका मतलब 120 किस चाल से चला 30 के चाल से। कितना समय लगा 4 घंटा। यहां कितना समय लगा 6 घंटा। इसका मतलब टोटल कितना घंटा लगा। इसका मतलब जब 10 घंटा का समय लगता है तो दूरी कितना है 360। 10 घंटा का समय लग रहा है तो दूरी कितना है 360। लेकिन प्रॉब्लम में कितना घंटा का समय लगा है 12 घंटा का। कट गया 12 6 के 72, 2 वाला 12 3 36, और 7 कितना आए। देखिए तो है कोई जैसे बनाना है, लेकिन ज्यादा आसान तो हमको यही बुझाता है। ये है तो यहू बता दिए, इसलिए तो हम दोनों बता दिए। हाँ, डेटा आसान था इसलिए ही ज्यादा दिख गया आसान, है ना। चलिए ये देखिएगा, एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है को पिघलाया जाता है। इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के एक समान ठोस घन बनाया गया जिसका आयतन। देखिए, तो आप एक चीज बताइए, एक आकृति को गलाकर आप एक नया आकृति बनाते हैं तो दोनों का आयतन आपस में क्या होता है सेम। जब आप घन को गलाए हैं, घन की भुजा कितना है 48, तो यहां से आयतन क्या मिलेगा ये। इसी को गलाकर हम एक घन बनाए हैं, ये उसका भुजा नहीं है, ये घन का क्या है आयतन है। तो एगो घन का आयतन 64 है। ऐसा ऐसा कै गो घन बना होगा n गो। चलिए 16 तिया 48, 16 चौके 4 से फिर कितना गुना कीजिएगा तो n बराबर कितना आएगा। मतलब टोटल कै गो घन बन रहा होगा दोस्तों 1728। अगला ये आगे बढ़ सकते हैं हम। इसको भी नहीं बनाइएगा तो एकदम पाप लगेगा और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना। बैलेंस किसे किया जाता है जो दोनों में कॉमन दिखे। यहां Q कितना और यहां Q ऑलरेडी बैलेंस है, तो 3 4 और 7 रख दीजिए वैल्यू। आंसर बताइए आए कौन सा। हाँ जो भी है 4 नंबर। अगला बनाइए जल्दी जल्दी। ये देखिएगा फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन और कुछ नहीं। आप बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू, इसी में तोड़िए ए प्लस बी करेंगे 8 5 13, 5 2 7 1 8 83। ए माइनस बी करेंगे कितना आ गया बोलिए आए 33। और नीचे बताइए ए प्लस बी फिर कितना आ गया, और नीचे ए माइनस बी कितना 9।
कट गया, 3 से कितना 11/3। बी का मान बताइए, फिर यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41। ए माइनस बी कितना, फिर बताइए नीचे ए माइनस बी कितना, और फिर ए प्लस बी, 6 5 11, 5 1 6 1 7, 71। कट गया, ये कितना आ गया 41 सही है ना दोस्त। कैलकुलेशन देखते, कहां पे मिस्टेक हुआ जी, यहां हो गया 6 5 11, 2 1 3 1 4, ये घटाए, यहां 6 5 11, 5 1 6 1 7, सही तो है। अब फिर कितना 41 होगा, सॉरी यहां क्या होगा 41। 41 से 41 कटा, कितना आ गया यहां बोलिए 11/71 हो गया। अब एक बार में 1/b का मतलब जो भी b का मान है पलटी मार जाएगा। बताइए b का मान 11/71 है तो क्या हो जाएगा यहां 71/11, अरे पलटी मार जाएगा ना, 20 तो पहले से है, 1/a का मतलब जो भी a है पलटी मार जाएगा, 3/11, 20 तिहाई 60, 71 में 60, 11/11, आंसर कितना। तो ये सब प्रॉब्लम है दोस्त। अगला बोलिए, ये फिर एक अच्छा प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सब कंसेप्ट पता होना चाहिए। त्रिज्या की लंबाई हमेशा या तो जीवा का आधा या उससे क्या होता है बड़ा। क्यों, उसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए, देख लीजिएगा। यदि यह वृत्त है, सबसे बड़ी जीवा व्यास केंद्र से होकर जाएगी, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गया आर, त्रिज्या यही ना होगा, जीवा का क्या होगा आधा। अब बताइए ये जो आया, यदि ये नीचे आ गया, ये जीवा तो आर है, अरे हाँ या ना। अच्छा ये जो है ये हमेशा 90 के सामने कर्ण का काम करेगा, आर से क्या होगा, मतलब जीवा का आधा से क्या होगा ज्यादा होगा, ये जीवा का आधा, ये भी जीवा का आधा, यस या नो। तो जो भी जीवा का आधा होगा उससे क्या होगा ज्यादा होगा, या उसके क्या होगा बराबर। रेडियस या तो ज्यादा या क्या होगा बराबर होगा, किसके, जीवा का आधा से। अरे हाँ या ना। अब बताइए जीवा 20 दशमलव कितना है, तो 10 दशमलव कितना, बोलिए ऑप्शन नंबर 4, ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी होगा। आगे बढ़ जाए दोस्त, अगला ये बताइए जल्दी जल्दी जरा सा, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी एक वर्ग इतना में बना है, इसको उड़ा दें दोस्त। अरे बुझा रहा है कि नहीं तू सबको, आए देख दोस्त, इसमें मेरी क्या गलती है, जैसन क्वेश्चन पूछा है अब सब क्वेश्चन वैसन जा रहा है तो हम क्या करें, हमको तो एक एक करके समझाना है। हाँ तू लोग बोलेगा सर ये सब क्वेश्चन मत करवाइए, तो नहीं करवाएंगे, क्या करवाएं कि नहीं करवाएं, बस तो करवाएं, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है, मुंह को झुलसाना न है ना। देख रहे हैं सबके चेहरा का चांद क्या है बिगड़ रहा है। देखिएगा कर टोटल 300 प्रॉब्लम इसका करवा लेने दीजिए ना हमको, हड़बड़ाइए मत। आपके पास क्या कह रहा है, एक बी सी डी और क्या है ई वर्ग है, और इसके ऊपर एक क्या बनाया गया है समबाहु त्रिभुज, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। अरे हाँ या ना। अच्छा समबाहु त्रिभुज तो ये तीनों भुजा आपस में वर्ग के कारण ये चारों भुजा आपस में बराबर। आपसे कह रहा ई ए बी, जरा नाम मिलाइएगा, ई ए बी, ये एंगल और इस एंगल का तिगुना का योग क्या है। सबसे पहले आप बताइए ये वर्ग होने के कारण कितना,
और समबाहु त्रिभुज होने के कारण 9 6 टोटल कितना 150। अच्छा अब बताइए इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, 180 में कितना निकल गया 150, बचा कितना 30। तो 30 कै बराबर भागों में बटेगा 2। क्यों बराबर, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर। 30 2 बराबर भागों में बटने का मतलब ये 15 और ये भी 15। अब देखिए पूछा क्या जा रहा था 15 प्लस 3 गुना कितना 45, 15 कितना 60। चलिए इसको बनाइए। 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत कितना है 55 रुपया है। बैठा दीजिए ना दोस्त। देखिएगा 2 गो पेंसिल है और 3 गो कलम, कलम को के कह दिए कीमत कितना है 55 रुपया है। 7 गो पेंसिल है और क्या है 2 गो कलम के, इसकी कीमत कितना है 65। तो किसी एक डेटा को क्या करना है कटा देना है बराबर करके। कैसे बराबर होगा बोलिए, हम इसमें कितना से गुना कर दें 7 और इसमें 2 से, घटा देते हैं पकड़ के। 7 दूनी 14 कट गया 7 और 2 दूनी 21 में 4 गया बोलिए 17 के। तो के बराबर 15, के का मान 15, के का मान कितना आया बोलिए 15। किसी एक में रखिए 2p प्लस 15 तिया 10 आ गया। p बराबर कितना 5। तो 15 5 कितना के बोल ले था ओकरा साइड में ले पहले। देख कैलकुलेशन हम आप पे ना विश्वास करके हम लिख दिए डायरेक्ट, हम चाहते तो कर सकते थे है ना। 1 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। देखिएगा प्यारे बच्चे, कोई बनाए हैं इसको, ऑनलाइन वाले भी एक बार फटाफट हमें कमेंट करते चलें। कह रहा है बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपया प्रति केजी की दर से 15 केजी सेब खरीदा जो 1 केजी वजन के लिए 950 ग्राम वजन का उपयोग करता है। इसका मतलब बी जो है फायदा में गया कि घाटा में गया। बी फायदा में गया, घाटा में न गया। बी खरीद रहा है 1 केजी लेकिन उसे मिल कितना रहा है 950 ग्राम। लेकिन जब बेचने का बारी आया तो वह 180 रुपया प्रति केजी के दर से क्या करता है बेचता है। लेकिन वह तौल में क्या कर रहा है 1 केजी के लिए कितना ग्राम वजन का उपयोग करता है 750 ग्राम वजन का उपयोग करता है। इसका मतलब यहां पर बी को क्या हो रहा है फायदा हो रहा है। तो बोल रहा है बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। पहले बी को क्या हुआ लॉस, लॉस का सेंस मतलब छोटा से क्या बड़ा। इसका मतलब 1 केजी का मतलब कितना ग्राम हो गया 1000 ग्राम से कितना 950 ग्राम पहला केस में, यस या नो। और दूसरा केस में बी को क्या हो गया बोलिए फायदा हो गया। वह वजन कितना दे रहा है 750 लेकिन कितने पर 1000 पर। अब दोनों को मिला दिए 1000 से 1000 क्या हो गया कट गया, 1 0 कटा, 5 से कई बार में 15, 5 से कई बार में 19। मतलब 15 का सामान कितना में बिका प्यारे बच्चे 19 में। कितना का फायदा हो गया बोलिए 4 का, कहां से 15 से। अब प्रतिशत मतलब कितने पर 100 पर। बताइए कितना आ जाएगा ये लगभग में 5 से कितना आ गया 3, 5 से कितना आ गया 20, 20 चौके 80/3 का मतलब 26.6, 2/3 या 26 पूर्णांक कितना 6-7%। अच्छा प्रॉब्लम था ये। चलिए लिखते चलना है, ऑनलाइन वाले भी बताते चलिए सारा चीज ओके है ना। अगला नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए क्या ये 22वां नंबर बना है नहीं बना,
बनना चाहिए। आए कितना नंबर आ गया? चलिए बनाइएगा। करा हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट क्या हुए? पड़े। कह रहा है आगे, कोई भी वोट अवैध नहीं था। फिर आगे कह रहा है, कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। मतलब कमल को जो वोट प्राप्त हो रहा है वह किससे प्यारे बच्चे? हरि और ललित से। यदि हरि और ललित को 100 वोट मिला तो कमल को कितना ज्यादा मिला? 142। इस प्रकार टोटल वोट कितना हो गया बोलिए? 200 कितना? 42। और इसी 242 का मान 6000 कितना दिया हुआ है? 50। तो अब बताइए हरि और ललित को टोटल कितना वोट मिला है? 100। ये कई बार में कटेगा? 25 बार में। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर जो टोटल वोट मिला दोनों को कितना मिला? 2500। लेकिन प्रॉब्लम में हमसे क्या कह रहा था? यदि ललित को डाले गए कुल वोटों का केवल कितना मिला? 8। अच्छा, ललित को डाला गया कुल वोट कितना है? 6050। इसका कितना मिला है? 8% मिला है। ये एक जीरो कट गया। 8 पंचे 40, 8 छाके 48, 400 कितना? 84। मतलब हरि और ललित में से ललित को कितना मिला? 484। और दोनों को मिलाकर कितना मिल रहा है? 2500। तो आपसे बोल रहा है हरि को प्राप्त कुल वोटों की संख्या कितना हो जाएगा बोलिए तो? 2500 में से कितना घट गया? 484। इसका मतलब हो गया 2000 कितना? 16। लिखते चलना है फटाफट दोस्त। अगला बनाइए। ये तो डायरेक्ट बन गया होगा कि इसमें भी कोई किंतु परंतु? यदि 28,000 रुपया पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त आपके पास साधारण ब्याज कितना है? x। तो सबसे पहले यहां पर आप हमें बताएं x का मान क्या होगा, ये चीज बता दें आप हमें। साधारण ब्याज x है तो x बराबर जो होगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना हो गया यहां? 2800। समय कितना है यहां बोलिए? 10%। और रेट है 10%। समय कितना है? 3। अब बटा कितना? 100। तो ये जो निकल गया 20 28 तिया 84, 800 कितना? तो ये 840 रुपया किसका मान हो गया? x का। करा यदि 6200 पर 14 की दर से y वर्ष में साधारण ब्याज इतना। इसका मतलब ये जो y है यह क्या है? समय। समय कैसे निकलता है बोलिए? समय बराबर क्या होता था? ब्याज गुना कितना? 100। अब मूलधन कितना दिया हुआ है यहां पर ये बात बताएं आप हमें? 6200। मूलधन गुना फिर दर कितना है? 14। 14 ही है ना? अब जरा कैलकुलेट कीजिए। ये 2 जीरो कट गया। 14 से 14 एकम 14 दूना 28। फिर कितना आ गया? 14 चौके। अब फिर कटेगा ये 2 बार। कई बार में कटा? 2 बार में। मतलब ये जो समय मिला ये किसका मान मिल गया? y का। तो आपसे पूछ रहा था x बटा कितना? 840 बटा 2 कितना आ जाएगा? 420। अगला चलिए ये बनाइएगा। यहां पर देखिए कितना आसानी से आपसे कह रहा है। एक परीक्षा में पूर्णांक 25 में से 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक इतना इतना है। आंकड़ों के इस समुच्चय के बहुलकों का क्या पूछ रहा है? गुणनफल। अच्छा, बहुलकों का गुणनफल है तो इसका मतलब इसमें बहुलक तो 1 से ज्यादा आ रहा होगा। 1 से ज्यादा आ रहा होगा तब ना गुणनफल की बात कर रहा है। और बहुलक का मतलब क्या होता था?
जो डेटा ज्यादा टाइम्स क्या होता है, रिपीट होता है। और यदि दोनों बराबर बराबर टाइम्स रिपीट हो जाए तो दोनों बहुलक सही है। अरे हाँ या ना। अब जरा यहां बताइए, इसमें सबसे पहले 13 देखिए तो कई बार रिपीट हुआ है, 2 बार। 13 के बाद फिर कौन है, 11 तो रिपीट नहीं हुआ है, कौन रिपीट हो रहा है, 15 कई बार। इसका मतलब यही दोनों मेरा क्या हो गया, बहुलक। आगे चेक करने की जरूरत हमें नहीं है। तो दोनों का गुणनफल कर दीजिए ना दोस्त, 13 गुना कितना, 195। आगे बढ़ते हैं, अगला। हाँ ये देखिएगा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदर और मानव आगंतुकों के सिरों की संख्या और पैर की संख्या की गिनती की गई, जिसमें 54 सिर और 148 पैर थे। तो आपसे पूछेगा बंदर की संख्या या मानव की संख्या। अच्छा अब बताइए, थोड़ा लॉजिकल सोचिए, बंदर का मतलब कै पैर और आदमी का मतलब 2 पैर। कुछ देर के लिए 4 लेग और कितना लेग है, 2 लेग है। अच्छा अब बताइए मुंडी कै गो है, 54। मतलब टोटल जानवर, टोटल आदमी और बंदर को मिलाकर टोटल कै गो प्राणी है, 54 गो। अच्छा 54 गो में तो 2 गो पैर तो सब में कॉमन है। यदि हम कुछ देर के लिए बोले सभी 2 पैर वाला है कुछ देर के लिए, तो टोटल काउंटिंग पे पैर कितना आना चाहिए, 108 आना चाहिए था काउंटिंग पे। लेकिन ये कब होता, जब सब 2 पैर का होता। लेकिन यहां पर टोटल पैर कितना है, 148 है। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा पैर आ गया, 40 क्या है, एक्स्ट्रा पैर है। अच्छा ये एक्स्ट्रा पैर जो है वो किसका रहा होगा, बंदर का रहा होगा, क्योंकि बंदर का तो 2 पैर हम काउंट कर चुके हैं। बचा कै गो पैर, 2 गो पैर। मतलब 2 गो पैर और काउंट करेंगे तो कै गो बंदर होगा, 1 गो बंदर। अरे हाँ या ना। मतलब 2 एक्स्ट्रा पैर काउंट करेंगे तो बंदर कै गो होगा, 1 गो। 2 एक्स्ट्रा पैर पर बंदर कै गो, 1 गो। लेकिन एक्स्ट्रा कितना है, 40 गो है। इसका मतलब कै गो बंदर रहा होगा दोस्त, 20 गो। और आपसे बंदरे का संख्या पूछ रहा था। यदि आदमी का संख्या पूछता तो हम क्या करते, 54 में से क्या करते, 20 गो को घटा देते, 34 गो क्या हो जाता, आदमी। अगला, ऑनलाइन वाले बुझा रहा है ना सबको, नहीं बुझा रहा है तो फिर तो भाई साहब कोई उपाय नहीं है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक वाइक करते चलना है। फिर एक शानदार सा प्रॉब्लम है, यह लिखिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा प्यारे बच्चे। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। कोई बनाए थे इसको, आए देखिएगा, मेरा तरीका सुनिएगा। कैलकुलेशन से बचना है तो कैलकुलेशन से थोड़ा सा क्या करना है, आपको बचना है। कैसे बनाएंगे ये देखिएगा। 2 मित्र ए और बी 1,50,000 और 2,50,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वे अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए क्या हुए, सहमत हुए। सबसे पहले कौन कौन है यहां बताइए, ए और बी है। जरा ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन है यहां, ए और कौन है, बी है। तो पूंजी जो है, कैपिटल जो है, वो किस रेशियो में लगाया है, बोलिए, 1,50,000 और 2 लाख कितना, 50। अपने सुविधा के लिए कटा के इसको आसान बनाइए। 4 गो 0 कट गया, 5 से कई बार में, 3 और 5 से 5 बार में। तो पूंजी का जो अनुपात आया वह कितना आया, बोलिए, 3 अनुपात कितना, 5 आ गया। वे अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हुए। 1 वर्ष बाद अर्जित लाभ कितना है, 6 लाख है। क्लियर है यहां तक। मतलब टोटल लाभ कितना है यहां, 6 लाख है। अच्छा सबसे पहले बताइए, पूंजी 3-5 में है तो यहां प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, 3 अनुपात कितना, 5 के अनुपात में भी होगा प्रॉफिट।
और आप लोग जो बनाए होंगे 5 3 8 करके 6 लाख लिखे होंगे, जो कैलकुलेशन फालतू का क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब सुनिएगा मेरी बात, उसमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित लाभ में से 50,000 जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश किया। यदि इस परियोजना से 4,20,000 रुपया की आय हुई तो एक का हिस्सा, मतलब प्रॉब्लम में कहा कि जो भी लाभ आया उस लाभ में प्रत्येक ने 50,000 रुपया क्या किया, जोड़ा, और फिर एक नया बिजनेस क्या किया, शुरू किया। वहां पर उसे कितना आमदनी हो गया, 4,20,000, तो उसमें एक का हिस्सा क्या। अब सुनिएगा, वह जोड़ कितना रहा है, 50,000। ये वैल्यू अनुपात में है ना, यदि हम ये निकाल दें 50,000 रुपया कितने अनुपात के बराबर है। आप एगो इसी में कितना नंबर में था, एलिगेशन वाला प्रॉब्लम देखे थे ना, आप 20 लीटर जोड़ रहे थे, तो उस लीटर को हम किस में लेके गए थे, अनुपात में। यहां भी वही चीज है, यहां टोटल लाभ कितना, 8। इसका मतलब ये जो यहां रुपया में कितना लाभ है, बोलिए 6 लाख, अनुपात में ये कितना है, 8, ये अनुपात में है ना। और हम ऐड कितना किए हैं, 50,000। तो हम ये देखना चाह रहे हैं, ये जो 50,000 रुपया है ये अनुपात में कितने के बराबर, ये 4 जीरो कट गया। चलिए 5 से कई बार में, 12, 4 से हो गया 2, 4 से 3, इसका मतलब कितना अनुपात मिला, यह 2/3। इसका मतलब पहले से यह 3 लेकर चल रहा था प्रॉफिट, अभी इसमें वह कितना रुपया ऐड किया, 50,000। 50,000 ऐड करने का मतलब अनुपात में कितना ऐड किया, 2/3। और ये भी कितना ऐड किया, बोलिए, पहले से तो 5 था, ये कितना ऐड किया, 2/3। तो 3 तिहाई 9 2 11। अब बोलिए 5 तिया 15 2 17/3 तो कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अब जो प्रॉफिट जो होगा वो किस रेशियो में जाएगा, 11 अनुपात कितना, 17 के अनुपात में जाएगा। लेकिन अब टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4,20,000, और यहां पर कितना आ गया, बोलिए 28। इसी 28 का मान 4 लाख कितना है, 20,000 है। तो आपसे किसका हिस्सा पूछा था, 1 का 11। चलिए कटाइए इसको, 14 से कई बार में, 2, 14 से 3 30 बार में, ये कटा दिए, 2 से 15, 15 एकम 15 1 16, 165 पर कई गो जीरो, 3 गो जीरो। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। इससे क्या हो गया, आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो गया। चलिए ऑनलाइन वाले एक बार बताते चलिए प्यारे बच्चे, अभी सारा सीजीएल मेंस का प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, जो 26 अक्टूबर 2023 को हुआ था। नया नया प्रॉब्लम करना हर हाल में जरूरी है आपको, क्योंकि आने वाले समय में जो भी एग्जाम होंगे इस तरह का प्रॉब्लम क्या होगा, रिपीट करता है, ये रिपीटेशन होता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए अगला बनाइए तो जल्दी से, क्या कह रहा है। इस प्रॉब्लम को हम लोग बनाएंगे नहीं, लॉजिक से बनाएंगे, और ये लॉजिक आपको समझना जरूरी है। क्या, बिना बनाए हुए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना दिया गया है, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का आयतन। अच्छा, घनाभ के आयतन में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अच्छा, यहां बोलिए अनुपात में जो टर्म है, 6 तिया 18 दुनाई 36 के साथ और कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा होगा अनुपात में। 36 का मतलब संख्या कितना से कटे, 9 से कटे। अरे यस या नो, 9 का मतलब 5 4 9 6 न कटेगा, 8 4 12 4 2 6, सिंगल ऑप्शन न कट रहा है। अरे यस या नो, मतलब जो भी आएगा इसी का न मल्टीपल होगा, हो गया। आगे हमको ये 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर लेने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, यदि मन कर रहा है लेने का तो इसको लिखिए 6x 3x और कितना 2x। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB BH और HL। वहां से x का मान निकाल के पूरा निकालिए आप।
लेकिन मन को थोड़ा समझाइए, मन बड़ी आपका चंचल है, अधीर है दोस्त, नहीं समझता है न जी। चलिए ये बनाइए, हाँ फिर एक प्रॉब्लम जो नहीं बना होगा, है ना। देखिए आफ्टर छठ पूजा हम फिर आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं। छठ पूजा के बाद प्रोबेबिलिटी आपका सुबह में 8 बजे से क्या होगा, स्टार्ट होगा। जिन बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी दिक्कत है प्रोबेबिलिटी में, जरूर आप अपना कवर कर लें। यहां सबसे पहले इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको ताश के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, प्लेइंग कार्ड के बारे में। यदि प्लेइंग कार्ड के बारे में नॉलेज नहीं होगा, कहीं प्रॉब्लम ये बनने वाला नहीं है। ताश खेले हैं कि नहीं दोस्त? बहुत शानदार गेम होता है न। ताश का गेम दिमाग वाला गेम होता है। ऐसे आप पत्ता फेंक रहे हैं वो बात अलग है, बहुत दिमाग का चीज होता है। गांव घर में देखते होंगे, है कि नहीं? अभी चलने, दीपावली का समय है, अभी जुआ क्या होगा, चालू होगा, है ना। ये परंपरा बहुत पुराने जमाने से आ रही है। राजा महाराजा भी खेलते थे, है ना। वो लोग इस पे क्या लगाते थे, सट्टा लगाते थे। जीत गया तो पूरा गांव क्या हो जाएगा, उसके नाम हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, प्लेइंग कार्ड में हम एक बार इंफॉर्मेशन खाली दे देते हैं, अभी ध्यान से सुन लेना है। प्लेइंग कार्ड में टोटल कै गो पत्ता होता है, 52। अच्छा, कलर कै गो होता है, 2 कलर होता है, ब्लैक और रेड। ब्लैक में कै गो पत्ता होता है, नहीं, ब्लैक में कै गो होता है, 2 गो, जिसको हम लोग हिंदी में काला पान और चिड़िया कहते हैं। स्पेड और क्लब होता है, यस या नो। और ललका में 2 गो होता है, जिसको हिंदी में हम लोग अपने भाषा में लाल पान और ईटा कहते हैं, जिसको हम लोग हार्ट और डायमंड बोलते हैं इंग्लिश में। समझ में आ रहा है ना। तो टोटल कै गो कलर हो गया, कलर 2 था, इस 2 में 4 गो कॉम्बिनेशन। आइए हिंदी में, काला पान, सुनना पहले, काला पान हो गया, फिर यहां क्या हो गया, चिड़िया, लाल पान, ठिकरी जिसको ईटा जिसको कहते हैं, है ना। अब हर एक में, अच्छा टोटल कै गो था, 52, 52, 13, 13, 13, 13 बटा, समझ में आ गया, 13 चौके 52। ये सब पता रहेगा तब भी ताश वाला प्रॉब्लम बनेगा। अब सुनिएगा, हर एक 13 के सेट में एगो क्या रहेगा, किंग राजा, एगो रानी, एगो जोकर जिसको जे बोलते हैं, गुलाम जिसको कहते हैं, है ना। हाँ, गुलाम, जोकर नहीं, क्या कहते हैं उसको, गुलाम कहते हैं। और एगो एक्का, भाई साहब जिसका एक्का चल गया वही जीत जाता है ना। तो कै गो हो गया, बोलिए यहां पर ध्यान से सुनिए, इसी का खेला होगा। राजा कै गो, एगो में अभी एगो रानी, रानियों एक गो न रहेगा रे, अब फिर गुलाम कै गो, एक्का। उसके बाद जो कलर मतलब जो नंबर होता है वो क्या होता है पता है, 2 से स्टार्ट होता है, 1 से, 2 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यहां तक होता है। अब बताइए टोटल प्लेइंग कार्ड में कै गो राजा, कै गो रानी, कै गो गुलमा, 4 गो गुलाम, कै गो एक्का, 4 गो हो गया ये सब। अब आते हैं प्रॉब्लम पर। ताश की एक गड्डी से प्रति स्थापना के बाद एक 3 पत्ते निकाले जाते हैं। यहां पर ये देखिएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रति स्थापना। प्रति स्थापना का बाद पहला बार क्या किए, निकाले, फिर उसको देख लिए, फिर उसको मिला दिए, है कि नहीं, वही हो गया। मतलब यदि एगो निकाले, 52 में से कै गो निकला, एगो बचा, कै गो, फिर एगो निकाल के उसमें क्या कर दिए, मिला दिए, वही चीज ना हो गया। मतलब टोटल का टोटल कै गो पत्ता है, अभी 52 गो ही पत्ता है। कह रहा है 1 पत्ते निकाले जाते हैं, ठीक है, 1 पत्ता निकाला जाता है। कह रहा है पहला पत्ता गुलाम, मतलब जो पहला बार निकाले वह क्या है,
गुलमा है रे। दूसरा पत्ता क्या है? काला पान। और तीसरा पत्ता सम संख्या वाला पत्ता। क्या बोले, ताश का नॉलेज नहीं रहेगा कहियो नहीं बनेगा। अब बताइए टोटल कै गो पत्ता? 52 में गुलाम कै गो? 4 गो। पहला बार में ये घटना घट गया। फिर तो हम पत्ता मिला दे रहे हैं ना, अभी भी टोटल पत्ता कै गो है? 52 का 52 है। अब इस 52 में हम क्या निकाल रहे हैं बताइए? काला पत्ता निकाल रहे हैं, काला पान या चिड़िया नहीं। काला में दोनों ना आ गया, तो टोटल कै गो? बोलिए 26 गो हो गया। फिर अभी 52 का 52 गो रहा। अब बताइए सम, सम वाला में बोलिए 2 सम है, 4, 6, 8 और ये 5 गो, तो एगो 13 में ऐसा ऐसा कै गो? 4 गो, तो 5 चौके 20। मतलब सम वाला पत्ता कै गो होगा? अब सबको एक साथ क्या कर दिए, मिला दिए, तो गुना का चिन्ह। ये कै बार में? 2 बार में। कटाइए 2 से 10, 4 से 13, फिर 2 से 5 और 2 से 26, तो 5 बटा 300 कितना? 38। समझ में आ रहा है ना दोस्त? हड़बड़ाइए मत अभी। हाँ, ताश खेलना भी जरूरी है। ताश तो कम से देख, यदि कॉलेज लाइफ किया होगा तो पक्का है ताश खेलने आता होगा, खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज का, है कि नहीं? बिना ताश का कोई गुंजाइश नहीं है दोस्त। खास करके लास्ट सेमेस्टर में तो पूरा चलता है ताश। कितनो कोई भी बच्चा हो इंजीनियरिंग कॉलेज, 1 साल 1 सेमेस्टर होते होते ताश खेलना क्या होता है वो। हाँ, एक्सेप्शनल बच्चा होगा जो नहीं जानता होगा। वो इसलिए नहीं जानता होगा कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में समाज से कटा हुआ बच्चा होगा, है ना। उसको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ अपने से मतलब है, तब भी उन्हें जानता होगा दोस्त। अरे दोस्त 10 बजे 9 बजे स्टार्ट होता था ताश, और सुबह कब 6 बज गया चलिए रहा होता। हाँ, ताश में बाजी लगता था, है ना, कुछ और चीज का, है ना। तब तो रात रात भर जमल रहता था ताश। चलिए इसका आंसर बताइए, बोलिए। देखिएगा क्या कह रहा है। 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। अच्छा, सड़क कितना मीटर चौड़ा है दोस्तों? 150, और दोनों ओर क्या है? समान ऊंचाई वाला खंभा है। प्रॉब्लम में कह रहा है एक बिंदु से खंभे के उन्नयन कोण x डिग्री और y डिग्री इस प्रकार है कि tan x बराबर और tan y बराबर दिया है। अच्छा, ये बिंदु पकड़ लिया हम कहीं से, यहां से इसका उन्नयन कोण इस प्रकार है कि tan x परपेंडिकुलर 2 और बेस कितना 5, और यदि हम tan y लगाएंगे, ये y लगाएंगे, तो अबरी y के केस में परपेंडिकुलर 3 और बेस 5। लेकिन अब यहां जरा देखिए, क्या हमारे क्वेश्चन के अनुसार कंडीशन सेटिस्फाई है? प्रॉब्लम में कह रहा था कि दोनों खंभे की लंबाई आपस में क्या है? बराबर। क्या बराबर है? ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू 3, तो इस दोनों को क्या करना है? बराबर करने के लिए इसका वाला 3 इसमें गुना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बच्चा यही गलती कर बैठता है। यदि 3 से इसमें गुना करेंगे तो इसके संगत रेशियो ये था ना, इसमें भी कितना से गुना? 3 से। अब इसका वाला 2 इसमें गुना, तो 3 के संगत रेशियो कौन था? इसमें भी गुना। अब बताइए 15 और यहां तो टोटल कितना आ गया? 25। तो इसी 25 का मान कितना दिया हुआ है? 150, चौड़ाई 150। तो अब बताइए ये वैल्यू कितना? 6। 25 6 के 150, 6 6 के, मतलब प्रत्येक खंबे की लंबाई क्या होगी प्यारे बच्चे? 36 मीटर।
चलिए लिखते चलना है फटाफट, आगे बढ़ जाएं हम। आए, चलिए सुन लीजिएगा। सबसे पहले किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना डिग्री है, x, और tan x का मान कितना है 2/5, तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। tan y का मान कितना है 3/5। अब दोनों की लंबाई को क्या होना चाहिए, बराबर। ई 2 है, ई 3 है, क्या बराबर है। बराबर करने के लिए इसका वाला 3 इसमें गुना किए 3 से, तो इसके संगत तो ये भी है, इसमें भी कितना से होगा 3 से। यहां देखिए, यदि हम 2 में 3 से गुना करेंगे तो 5 में भी कितना से गुना होगा, 3 से, इसलिए गुना किए हैं। 3 में कितना से गुना किए हैं, 2 से, तो 5 में भी 2 से। अब कोई दिक्कत। अगला, ए दोस्त जल्दी से बना जो, इसको भी बताना पड़ेगा, इसको भी बताना पड़ेगा, तो ये दिन देखना आया जाए। सबसे पहले भागा है तो क्या करना होगा, पलटी मार देना होगा। ये ब्रैकेट एक साथ है, पलटी मारेंगे तो यहां गुना। ये 15 बटा कितना 24, यहीं पे कर रहे हैं। चलिए कटाइए इसको जरा ध्यान से, कटने रहा है। 15 से 15 स्वाहा हो गया। चलिए 12 से कई बार में, 2 बार में, 2, अच्छा 45 है, लेना दोस्त, ओह 45 है, तो यहां क्या हो गया 45 बटा 24। अब कटाइए जरा, 15 से कई बार में, 3 बार में हो गया। 12 से 2 बार में, 14 तिया 42, 21 दूना स्वाहा होके कितना आ गया 1। यहां फिर गुना हो जाएगा, पलटी मार जाएगा। 25 बटा कितना 24, 12 दुनाई 24, 12 तिया, चलिए यहां देखेगा 5 5 से 9, 3 से 3, 3 दूनी 1 बटा 5 बटा, अब 5 बटा छछा के, अब मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया 1 बटा 8 प्लस 5 बटा माइनस 1 प्लस 27 बटा। अब जैसे सॉल्व करना है कीजिए, बोलिए आंसर कितना, सॉल्व कीजिएगा 1/72। चलिए लिखिएगा। तो चलिए ये हम प्यारे बच्चे एक एक करके सीजीएल मेंस 2023 26 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था, उसमें 1 से लेके 300 प्रॉब्लम का कंसेप्ट के साथ आपके समक्ष क्या किए हैं, डिस्कशन प्रस्तुत कर दिए हैं ऑनलाइन वाले। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सारे दोस्तों में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।